हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट होता क्या है कि उसमें सीरम यूरिक एसिड के लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं, या तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है या तो उसका एक्सक्रीशन कम हो जाता है उसकी वजह से। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट गाउट, जिसमें डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल हो जाता है जॉइंट्स में। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो जॉइंट में डिपोजिट कर गए। हमारा एम क्या रहेगा कि हम ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो इन्फ्लामेशन करवाएंगे, उसे स्टॉप करना रहेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम यूरिक एसिड के लेवल को कम क्यों नहीं कर रहे, तो उसे हम समझेंगे ये डायग्राम की मदद से। आप देख पा रहे होंगे कि अगर ब्लड वेसल का यूरिक एसिड कम हो जाता है तो मसल का, लीवर का और एडिपोस टिश्यू का यूरिक एसिड सीधा ब्लड वेसल में आ जाएगा, और ये यूरिक एसिड फिर एक से ज्यादा और जॉइंट में एक्यूट अटैक करवा देगा, इसलिए एक्यूट अटैक और सीवियर हो जाएगा। तो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें इंक्लूडेड है एनसेड्स जैसे कि डाइक्लोफेनेक, एंडोमिथासिन, नेप्रोक्सिन, एस्क्लोफेनेक। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रहेगा स्टेरॉइड्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एग्जांपल्स इंक्लूड प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइएमसिनोलोन। एनसेड्स अगर इफेक्टिव ना हो तभी हम स्टेरॉइड्स को देंगे, और स्टेरॉइड्स को हम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन एग्जांपल ट्राइएमसिनोलोन को दे सकते हैं अगर एक या तो दो जॉइंट इफेक्ट हो तो। थर्ड लाइन ऑफ ड्रग जो है वो कॉल्चिकिन है, वो जो कि मोस्ट इफेक्टिव है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये अगर मोस्ट इफेक्टिव है तो भी थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्यों है? क्योंकि ये पुअरली टॉलरेटेड है हमारी बॉडी द्वारा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा। अगर हम उसे क्रोनिकली यूज करें तो करा सकते हैं मायोपैथी, एप्लास्टिक एनीमिया और ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये यूरिक एसिड है वो जॉइंट में जाएगा और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो उसे एनगल्फ करेगा, उसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो रिलीज होगा, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो न्यूट्रोफिल को अटैक करेगा। पर कॉल्चिकिन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन की रिलीज जो है वो इनहिबिट करवा देगा, रिलीज ही नहीं करवाएगा, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल जो है वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, इसलिए इन्फ्लेमेशन होगा ही नहीं। सब्सक्राइब फॉर मोर।